छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हम भारत की खोज, जो कि आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका है, उसका अध्याय 3 सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। कुछ भाग हम इसका पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद हैं। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। यहाँ हम वेद की चर्चा कर रहे हैं। वेद क्या है? वेद के 4 भाग हैं, जानते हैं हम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के भी 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और स्थापत्य वेद। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज नहीं हुई थी, उसके पहले यह माना जाता था कि भारतीय संस्कृति का अगर सबसे पुराना इतिहास कुछ है तो वे हैं वेद। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है, यानी यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि वैदिक युग का आरंभ कब हुआ था, उसका समय क्या रहा होगा। तो कई जो विद्वान हैं, यूरोपीय विद्वान, भारतीय विद्वान, अभी के जो आधुनिक विद्वान हैं, उन सब का इसके बारे में मत अलग अलग रहा है। भारतीय विद्वान इसे बहुत प्राचीन मानते हैं, बहुत पहले का मानते हैं, जबकि यूरोपीय विद्वान मानते हैं कि यह बाद में आए होंगे या वैदिक काल जो है वह काफ़ी बाद में आया होगा। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। आजकल के जो विद्वान हैं, जैसा कि हमने देखा, ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, उसकी ऋचाओं को, उसकी रचनाओं का समय क्या मानते हैं? ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। हमने अभी बताया कि सब अलग अलग समय के जो विद्वान हैं उनका मत अलग अलग है। वहीं जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब उस समय यह माना गया कि ये जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, जो पुराण हैं, यह और भी ज़्यादा पुराने रहे होंगे। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। यानी मुख्य क्या है इसमें कि यह मनुष्य के दिमाग की, मनुष्य की जो रचनात्मक हम सोच कह सकते हैं, उसकी प्राचीनतम सबसे पुरानी उपलब्धि है। मैक्स मुलर, जो कि जर्मनी के विशेषज्ञ थे, उनका मानना था, जिन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का संपादन भी किया, उनके द्वारा उन्होंने क्या कहा इन वेदों को? उन्होंने कहा कि यह आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृति की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। तो जो ईरान का जो धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, जिस विचार से या जिन विचारों को आधार बनाकर उस अवेस्ता यानी ईरान के धर्म ग्रंथ की रचना हुई थी, उन्हीं विचारों से जब भारत में आर्य जब प्रविष्ट हुए तो उन्होंने उन्हीं विचारों को क्या किया? भारत की धरती पर बढ़ावा दिया और उनको बढ़ावा देकर
जिन वेदों की रचना की, उन वेदों में और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत साम्य है, अद्भुत समानता है। कहा गया है कि वेद भारत के महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों में हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा का प्रयोग अधिकतम है, परंतु लोगों का मानना यह है कि महाकाव्यों में जितनी संस्कृत प्रयुक्त हुई है उससे ज़्यादा प्रभाव किसका मिलता है? अवेस्ता का मिलता है। यानी अवेस्ता हमारे वेदों की भाषा में ज़्यादा उसका प्रभाव दिखाई देता है। बहुत से आगे बढ़ते हैं वेद की ओर। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। यहाँ पे वेदों के बारे में बताया गया है कि जो वेद हैं वो वास्तव में क्या है? प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। धर्म के बारे में उसमें जो भी कहानियाँ हैं धर्म से संबंधित, वे सब कुछ रचना उनमें की गई है। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में अब ये जो मानव मस्तिष्क है, यानी मनुष्य ने अपने दिमाग से उसके जो विचार थे, जो प्रारंभिक उसकी अवस्था थी, उसके जो विचार थे उनको कितने अद्भुत तरीके से प्रकट किया, वह सब क्या है? वेदों में रचनाओं के द्वारा लिखा गया है। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। अब बताया गया है कि वेद की उत्पत्ति, वेद शब्द क्या है? संस्कृत शब्द है, विद धातु से यह बना है और उसका अर्थ क्या होता है? जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। वेद शब्द का अर्थ क्या हुआ? अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उस समय जो आर्य थे, उस समय जो मनुष्य थे, उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया था, उस ज्ञान का संग्रह उस वेद में हमें पढ़ने को मिलता है। उनमें न मूर्ति पूजा है, न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। उस समय जो वैदिक युग था, आर्य लोग थे, वे मूर्ति पूजा और देवालयों या देव मंदिर में आस्था नहीं रखते थे, उसमें विश्वास नहीं रखते थे। वैदिक युग के जो आर्य थे उनमें जीवन के प्रति बहुत अधिक उत्साह था। उन्होंने आत्मा पर कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद जीवन अस्तित्व में बहुत कम विश्वास करते थे। ऐसे कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है या मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो इस तरह की बातों में वे विश्वास नहीं रखते थे, उनका विश्वास कम ही था। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सजल कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। यहाँ पर बताया गया है कि सभ्यता का जब शुरुआत हुई, उषा काल यानी उसकी जब शुरुआत हुई, उषा काल में सुबह का समय, तो जब शुरुआत हुई तो जो संपन्न लोग थे, कल्पना से संपन्न लोग, जिनकी कल्पनाएं बहुत अद्भुत थी, बहुत ही सजल, सहज और प्रबल थी, वे मानव जीवन के अनंत असंख्य रहस्यों को जानने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। उनकी आस्था इस बात में थी कि प्रकृति के प्रत्येक तत्व में हर जगह पे क्या है? देवीय शक्ति निहित है और
इन सब में साहस और आनंद का भाव भी निहित था। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। यहाँ यह बताया गया है कि जो भारत का पहला वेद है, जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं, वह मानव जाति की सबसे पहली पुस्तक रही है। इसमें हमें क्या मिलता है? मानव मस्तिष्क के, मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार यानी उसके जो विचार थे वह मिलते हैं। साथ ही साथ काव्यात्मक उनका संग्रह मिलता है और प्रकृति का जो सौंदर्य है और उसका जो रहस्य है उसके प्रति हर्षोन्माद मिलता है, यानी खुशी से जो एक मन भर जाता है। हर्षोन्माद यानी उन्माद यानी उसमें घुल जाना, उसमें रस घुल जाना। तो हर प्रकृति के सौंदर्य का जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए, यानी मनुष्य के ने जो साहसिक कारनामे किए, जो बड़े बड़े काम किए, वे भी उसमें संग्रहित हैं। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की, एक ऐसी खोज शुरू की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई, उसका कोई अंत नहीं रहा। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो पश्चिमी लेखक हुआ करते थे, वे इस ख्याल को, इस विचार को बढ़ावा उन्होंने दिया कि भारत के जो लोग थे वे परलोक परायण हैं। परलोक यानी कोई और लोग, जैसे हम कहते हैं ना स्वर्ग लोक होता है, नरक लोक होता है, अर्थात वे भगवान में आस्था रखते थे। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन यानी हर नेहरू जी का मानना है कि जिस देश में जो निर्धन लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अभागे यानी बदनसीब लोग होते हैं, वे इनमें ज़्यादा विश्वास करते हैं, भगवान में ज़्यादा आस्था रखते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। अर्थात वे अपनी किस्मत को कोसते हैं या अपनी किस्मत में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अगर यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि यदि व्यक्ति ये सोचे कि किस्मत नहीं है ना, जो मैं करता हूँ, मैं अपनी मेहनत से, परिश्रम से करूँगा तो ही मेरा भाग्य बनेगा, तो इस तरह से अगर आपकी सोच होगी तो वहाँ पे इस बात को ही बढ़ावा दिया है कि जब तक व्यक्ति अपने आप में, अपने विश्वास में नहीं रहेगा, वह क्या करता है, अपनी किस्मत को कोसता है या किस्मत पे निर्भर रहता है। यही बात गुलाम देश के लोगों पर भी लागू होती है, अर्थात जिन्होंने गुलामी को कबूल कर लिया है, जिन्होंने गुलामी को अपना लिया है। हमें भारत में भी और स्थानों की ही तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती है, एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो ज़िंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि भारत में दो तरह की विचारधाराएं थी। कैसी विचारधाराएं? एक जो क्या करती है, जीवन जैसा भी है उसे स्वीकार करना चाहती है, अर्थात सुख है या दुख है दोनों में डटकर उसका सामना करना चाहते हैं, और दूसरे जो ज़िंदगी से बचकर निकल जाना चाहते हैं, अर्थात जो कठिनाइयों में अगर उनके पास जैसे गुलाम, अगर किसी ने उन्हें गुलाम बना लिया तो वे उसी में जीना शुरू कर देते हैं, उससे निकलने का, उससे उबरने का कोई उपाय नहीं सोचते हैं। तो इस तरह के दो तरह के लोग होते हैं। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर।
परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। वैदिक संस्कृति वैदिक संस्कृति का जो आधार था वह परलोकवादी या फिर विश्व को निरर्थक मानने वाला नहीं था। जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। यानी भारत की सभ्यता जब भी बदली या जब भी अलग अलग दौर आए तो लोगों का जीवन और प्रकृति के प्रति जो प्रेम था वह वास्तव में अलग अलग था, या एक अलग तरीके का प्रकृति प्रेम और जीवन के प्रति उत्साह दिखाई देता था। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही नाचने गाने की कला, चित्रकला और रंगमंच सबका विकास हुआ। यानी अलग अलग युगों में अलग अलग सभ्यताओं में कला, संगीत, साहित्य, नाचना गाना, चित्रकला, रंगमंच ऐसी सभी प्रकार की रचनात्मक चीज़ों का विकास भी हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार परलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी होगी वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती। अर्थात सिर्फ हम कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं चल सकता। यहाँ पे जो उन्हें जीवन का दृष्टिकोण मिला, जो संस्कृति मिली, उन सब का आधार अगर सिर्फ परलौकिकतावाद को मान लिया जाए तो वह गलत होगा। तो आज हमने यहाँ पर वेदों के बारे में जाना। अब भारतीय संस्कृति की निरंतरता और उपनिषद के बारे में हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।